राधे राधे गुरुजी जी। मैं अमृतसर से और मेरा दोस्त पटना से, हम दोनों की माएँ आपकी बहुत बड़ी भक्त है। दिन रात आपको ही सुनती रहती है। जब देखो आपको ही सुनती रहती है, आपकी भजन कीर्तन सब सुनाई देते हो, हमारे घर पे गूंजते रहते हैं। हम तो कई बार तंग भी हो जाते हैं कि क्यों लगा के रखे हो, 24 घंटे यही लगा के रखे बैठते हो। हम तो कभी कभी भाग जाते हैं। तो आज हम यहाँ बैठे हैं, 15-20 मिनट से बैठे हैं, तो हमको काफ़ी प्रभाव हुआ है आपके भजनों से, ये कीर्तन से। तो हमारा एक सवाल था कि आप बोल रहे थे कि 20-21 साल के मन चंचल होता है, आप भी उसी उम्र से निकले हो, तो आपने कैसे ये करा था? और यहाँ जो लोगों हमने तो टाइम से शादी कर ली थी 22 साल की उम्र में। आपने 22 से कर दी थी? हम जब 22 साल के थे तब हमने शादी कर ली थी, इसलिए आज यहाँ बैठे हैं। और अभी 25-30 में शादी करते तब तक तो हो गया था कल्याण। समय पर हमारे बड़े बुजुर्गों ने टाइम टू टाइम, देखो हर चीज़ का एक टाइम होता है। मैं आज का आधुनिक लड़का तो हूँ, आधुनिकता में तो हूँ, लेकिन मैं सिद्धांतों का पक्का हूँ। श्री राधे मित्रों, मैं श्रेयस स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रिएक्शन बाय श्रेयस में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जिसमें एक लड़का गुरुजी से ये कहता है, गुरुजी वैसे तो हमारी मम्मी आपको 24 घंटे आपकी भागवत सुनती हैं, हमें वहाँ पे घर पे जब आपकी भागवत चलती है तो हमें आपकी भागवत सुनने से कोई दिलचस्प मज़ा नहीं आता। और लेकिन आज हम यहाँ पे 5-6 घंटे से बैठे हैं और आपकी भागवत सुन रहे हैं तो हमें मज़ा भी आता है, लेकिन हमारी मम्मी तो 24 घंटे भागवत सुनती रहती हैं। तो इस पर गुरुजी का क्या कहना है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन अगर आप अनिरुद्धाचार्य को अपना गुरु मानते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरी इस वीडियो से आपको कौन सी शिक्षा मिलती है, कैसी शिक्षा मिलती है, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिखा करें। और कौन से क्षेत्र से आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो भी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूला करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। राधे राधे गुरुजी जी। मैं अमृतसर से और मेरा दोस्त पटना से, हम दोनों की माएँ आपकी बहुत बड़ी भक्त है। दिन रात आपको ही सुनती रहती है। जब देखो आपको ही सुनती रहती है, आपकी भजन कीर्तन सब सुनाई देते हो, हमारे घर पे गूंजते रहते हैं। हम तो कई बार तंग भी हो जाते हैं कि क्यों लगा के रखे हो, 24 घंटे यही लगा के रखे बैठते हो। हम तो कभी कभी भाग जाते हैं। तो आज हम यहाँ बैठे हैं, 15-20 मिनट से बैठे हैं, तो हमको काफ़ी प्रभाव हुआ है आपके भजनों से, ये कीर्तन से। तो हमारा एक सवाल था कि आप बोल रहे थे कि 20-21 साल के मन चंचल होता है, आप भी उसी उम्र से निकले हो, तो आपने कैसे ये करा था? और यहाँ जो लोगों हमने तो टाइम से शादी कर ली थी 22 साल की उम्र में। आपने 22 से कर दी थी? हम जब 22 साल के थे तब हमने शादी कर ली थी, इसलिए आज यहाँ बैठे हैं। और अभी 25-30 में शादी करते तब तक तो हो गया था कल्याण। समय पर हमारे बड़े बुजुर्गों ने टाइम टू टाइम, देखो हर चीज़ का एक टाइम होता है। मैं आज का आधुनिक लड़का तो हूँ, आधुनिकता में तो हूँ, लेकिन मैं सिद्धांतों का पक्का हूँ। आज की आधुनिकता में तो मैं हूँ, पर मैं सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। शादी विवाह मैंने 22 पूरी होते ही मेरे विवाह हो गया था, लेकिन उस समय जब विवाह हुआ था ना मेरा, हमारे टाइम पर ना आज की तरह हमारे पास ना उस टाइम मोबाइल नहीं था। जब शादी हुई थी हमारे पास कंप्यूटर नहीं था, हमारे पास टीवी भी नहीं थी अच्छे से। 2009 में तो हमारे घर में टीवी आई है। हमारे घर में हम पिक्चर नहीं देखते थे, मोबाइल। अच्छा क्या है कि हमारे टाइम पर, जो आपकी उम्र क्या है? 21। आप आज के लड़के हैं, मतलब हमारे टाइम पर जब हम 21 साल के थे तो हमारे टाइम पर मोबाइल ही नहीं था मोबाइल जिसके पास पैसा था, पर हम सामान्य लोग, हम लोग मोबाइल नहीं चलाते थे। सामान्य मोबाइल था, हेलो वाला, बात कर लो बस, ख़त्म बात। अब मोबाइल पे आजकल तो नेट चल रहा है, दिन भर आप उल्टी सीधी चीज़ें देख रहे हैं, तो मन तो ज़रूरत से ज़्यादा चंचल होगा आपका। हम लोग तो चीज़ें देखते ही नहीं थे, उल्टी सीधी चीज़ें, ना तो अश्लील पिक्चर देखते थे। आजकल तो आप टीवी पे पिक्चर देख रहे हैं, उनमें लड़कियां अश्लीलता जरा से कपड़े पहन के आती हैं। आप सामान्य पिक्चर देख लो, उसमें तक अश्लीलता है। तो वो चीज़ें मन को चंचल बनाती हैं। हमारे टाइम पर क्या था, मोबाइल नहीं था मेरे पास, हम गंदी चीज़ें कभी देखते नहीं थे, कभी गंदी बातें सुनते नहीं थे। इससे क्या हुआ कि हमने तो 23 साल में 22 साल में विवाह कर लिया, लेकिन उस टाइम भी जब विवाह हुआ उस समय भी हमारा मन चंचल नहीं था, चंचल नहीं था। आपको आश्चर्य लगेगा, हमारे गांव में 18 साल तक, मतलब 15, 16, 17 साल तक तो लड़के यूं ही नंगे होकर के नदियों में नहाते हैं। गांव का तो ये है कि गांव में 16-17 साल के लड़के तो यूं ही निर्वस्त्र होकर नदियों में नहाते हैं, दिन भर नहाते हैं। मतलब इससे हम केवल ये बताना चाह रहे हैं कि उन बच्चों के अंदर वो पवित्र रहते हैं, उनके अंदर कोई विषय वासना नहीं होती। आजकल के लड़के तो 13-14 साल के लड़कों को प्यार हो रहा है।
हमारे टाइम पर ये नहीं था। हमारे टाइम पर तो 15-16 साल, आश्चर्य मानेंगे 20-21 साल तक तो ये नहीं पता होता था कि स्त्री पुरुष क्या है, क्या भेद है दोनों में, नहीं पता था। शादी हो गई तो समय से अपने गृहस्थी में लग गए, अपना कार्य करते हुए कथाएं करते हैं, भगवान का चिंतन करते और कराते हैं, और गृहस्थी में रह के आपकी सेवा कर रहे हैं। तो यदि चंचलता, आज चंचलता ज़्यादा है, पहले चंचलता नहीं थी, ये बात सही है कि गलत है? क्योंकि आज ना दिन भर आप गंदी चीज़ें टीवियों पे देख रहे हैं, मोबाइलों पे देख रहे हैं, और वही बातें चल रही हैं। लेकिन अब हमारे टाइम पर ये मोबाइल था ही नहीं, और रहा भी होगा तो हम ठहरे बिल्कुल गांव के गंवार, हम बिल्कुल गांव के गंवार थे, हमें तो कुछ भी नहीं पता था मोबाइल किसी के पास रहा होगा, पर हमारे गांव में तो टीवी थी एक, पूरे गांव में एक टीवी, पूरा गांव भर का जाता था टीवी देखने। एक साइकिल थी तो वो सारे लोग उसी साइकिल को मतलब मजे थे, गांव का पूरा मजा हमने लूटा है। बैलगाड़ी थी तो लटक के जा रहे हैं। हमारे टाइम पर ना ये सब अच्छी चीजें थी। और गुरुजी जो आजकल के पढ़े लिखे 21-22 साल के जो सोचते हैं कि 21-22 की शादी तो बहुत जल्दी है, हाँ, और अभी करियर भी नहीं बना, तो फिर तो उनका करियर तो भैया बनता नहीं बनता, लेकिन उनका चरित्र बिगड़ जाता है। आप बताओ, आप तो आज के यूथ हैं, आप तो आज के बच्चे हैं, ये बताओ कि आज लड़का लड़कियां जो पढ़ने जाते हैं कॉलेजों में, ये रिलेशन में रहते हैं या नहीं रहते हैं? तो अब बताओ, ये लिव इन में रहना, रिलेशन में रहना, अब आप क्या चाह रहे हैं? डिग्री तो मिल जाएगी, पर आपका चरित्र बिगड़ रहा है कि नहीं? तो 22 साल में शादी करके चरित्रवान बन के रहना अच्छा है, या पढ़ लिख करके चरित्रहीन होके केवल डिग्रियां ले आना, ये सही है? क्या सही आप बताओ? चरित्रहीन होकर डिग्रियां आपके पास हैं और चरित्रवान होकर डिग्रियां कम है, क्या सही है बताओ? पहले वाला आप बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या सही है? 22 साल की उम्र में शादी, मन भटके उसके पहले शादी कर लेना सही है, या मन भटके तो इस स्त्री, उस स्त्री, इस मर्द, उस पुरुष से रिश्ते बनाना कुत्ता बिल्लियों की तरह, ये सही है? क्या सही आप बताओ? शादी के बाद भी आप पढ़ सकते हैं, पत्नी और पति दोनों समझदार हैं तो शादी के बाद भी पढ़ा जा सकता है। हमारी पत्नी अभी भी पढ़ती है, उसकी PhD चल रही है, अभी शादी की 12 साल हो गए लगभग, हमारे शादी के 12 साल हो गए, और हमारी पत्नी अभी, जब हमारी शादी हुई थी तब हमारी पत्नी का कॉलेज स्टार्ट हुआ था, उसके बाद कॉलेज के पूरे कॉलेज कराए, उसके बाद यूनिवर्सिटी में, और अब PhD अभी भी चल रही है, 2 साल बाद डिग्री आने वाली है। तो हम तो अभी भी पढ़ा रहे हैं। यदि आप पति पत्नी समझदार हैं तो शादी के बाद भी पढ़ा जा सकता है और पढ़ाया जा सकता है। मुझे ही कल ही PhD की डिग्री मिली, मुझे कल मेरी PhD पूरी हुई, तो हम भी शादी के बाद पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, और खुश हैं। क्या दिक्कत है भाई? आप आज की आधुनिकता के नाम पर ये लड़का लड़की जो लिव इन में रह रहे हैं, रिलेशन में रह रहे हैं, आप बताओ कि कितना सही है? और शादी करने के बाद फिर आप दोनों पति पत्नी पढ़ें तो क्या दिक्कत क्या है भाई? शादी के पहले भी आप लड़का लड़की साथ में रह के पढ़ रहे हैं और रिलेशन में रह रहे हैं, और शादी के बाद भी आप पढ़ें और रिलेशन में रहें, तो क्या दिक्कत क्या है? तो ये ज़्यादा अच्छा है या वो ज़्यादा अच्छा है? आपसे प्रश्न है, शादी के बाद बताओ। शादी के बाद सही है? शादी के बाद तो आप बताओ कि जो हमने किया वो सही है, या जो आज के लड़के कह रहे हैं वो सही है? बताओ। जो आपने करा, जो हमने किया वो सही है। हमने शादी कर ली समय से, और शादी के बाद पढ़ते गए। आपके घर वालों ने मान लिया होगा, हमारे घर वाले मानते नहीं है, इतनी जल्दी शादी की। नहीं देखो, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप 22 साल में शादी करो, हम तो केवल अपना, हम आपसे कह रहे हैं 25 में कर लो। हाँ, तो फिर ये 21 से 25 तक अपनी चंचलता कैसे संभाल के रखे? इसके लिए सत्संग है कम से कम। फिर भी मैं बोल रहा हूं कि 25 साल तक शादी हो जानी चाहिए। 22 में मत करो, 23 में मत करो, 24 में कर लो तो अच्छा है, वरना 25 हो जाए, 26 तक नहीं हो पाई और 27 तक रुके तो लड़का लड़की भाग जाएंगे, निश्चित है। सारे नहीं पर बहुत सारे। ये लड़का लड़की जो भागते हैं ना, ये इसी का रिएक्शन है समय से शादी ना करने का।
और बहुत बड़ी क्षति होती है। इसलिए भाई जो मैं आपके सामने उदाहरण मैं हूँ, आपको किसी और का एग्जाम्पल देने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके सामने उदाहरण हूँ, आज के युग का उदाहरण हूँ। और बताओ। बस राधे राधे। राधे राधे।